हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कॉड विद चंचल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप इन सी। Data type of the variable means that which type of data the variable will store. डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल का हमको एक्सप्लेन करता है, हमको बताता है कि किस टाइप का डेटा वेरिएबल स्टोर करेगा, ठीक है, या फिर किस टाइप के डेटा पर वेरिएबल वर्क करेगा। ये हमको पता चलता है उस वेरिएबल के डेटा टाइप से। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अगर हमारा कोई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का तो वो केवल इंटीजर टाइप के डेटा को ही स्टोर करेगा। अगर हमारा कोई वेरिएबल है कैर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, तो वो केवल कैरेक्टर टाइप के डेटा को ही स्टोर करेगा। मीन्स जिस टाइप का हम वेरिएबल बनाएंगे वो केवल उसी टाइप के डेटा को स्टोर करेगा और उसी टाइप के डेटा पर वर्क करेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप के टाइप्स के बारे में। सो इन सी लैंग्वेज देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा टाइप आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा टाइप एंड द सेकेंड वन इज ड्राइव डेटा टाइप। अब जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं उसमें भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं इंटीजर, फ्लोट और कैर। कैर मीन्स कैरेक्टर टाइप। नेक्स्ट हमारा होता है ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप के अंदर भी हमारे पार्ट होते हैं, जैसे एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, एलम, यूनियन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर फर्स्ट हमारा है इंटीजर। एन इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल कैन स्टोर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस टाइप का वेरिएबल हम बनाते हैं वो केवल उसी टाइप के डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमारा है कि इंटीजर टाइप का अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊँ तो वो केवल इंटीजर टाइप के डेटा को ही स्टोर करेगा, ठीक है। और इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया कैसे जाते हैं, इसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है इंट। इंट हमारे पास कीवर्ड होता है इंटीजर टाइप के वेरिएबल को बनाने के लिए, तो उसको लिखा जाता है इंट। लाइक अगर मेरे को कोई वेरिएबल बनाना है इंटीजर टाइप का तो मैं लिखूंगी इंट और उस वेरिएबल का नाम है ए, तो इंट ए। ये हमारा इंटीजर टाइप का ए नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया है। नेक्स्ट float and float data type variable can store float type of data। जैसे हमने यहाँ पर int a बनाया है, एज इट इज़ हम float टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। अब float को हम कैसे लिखते हैं, FLOAT। अब अगर मेरे को float टाइप का अपना कोई वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए मैं कीवर्ड लिखूंगी float और अपने वेरिएबल का नाम। लाइक मेरे को b एक वेरिएबल बनाना है। नेक्स्ट आता है हमारा कैर। अ कैर डेटा टाइप वेरिएबल कैन स्टोर कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। कैर टाइप का अगर मैं कोई अपना वेरिएबल बनाती हूँ तो वो केवल कैरेक्टर टाइप के डेटा को ही स्टोर करेगा और उसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है कैर। तो इसका अगर मेरे को कोई वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए लिखेंगे हम कैर। लाइक डी नाम का अगर मेरे को कोई वेरिएबल बनाना है तो उसके लिखेंगे हम कैर डी। आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ आ गया होगा कि डेटा टाइप जो है वो क्या वर्क करते हैं और किस लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे प्राइमरी डेटा टाइप। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अपने ड्राइव डेटा टाइप के बारे में। सो फर्स्ट यहाँ पर है हमारा एरे। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। एरे हमारा कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के एलिमेंट का। जैसे अभी हमने अपना एक इंटीजर टाइप का एक एलिमेंट बनाया था, अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और वो सारे हमारे इंटीजर टाइप के हैं तो उसके लिए हमारे को अलग अलग वेरिएबल के अंदर उन सभी की वैल्यूज़ होल्ड ना करा के हम एक सिंगल अपना एरे बना सकते हैं। और उसके लिए हमारे को एक सिंटैक्स फॉलो करना होता है। वो क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, देन हमारा आता है एरे नेम और उसके बाद आता है हमारा एरे का साइज। डेटा टाइप क्या बताता है, मैंने आपको अभी बताया डेटा टाइप हमारा बताता है कि किस टाइप का डेटा आप लोग यूज़ करने वाले हैं या फिर किस टाइप के डेटा को आप स्टोर करने वाले हैं। तो डेटा टाइप
लाइक अगर मेरे को एरे कोई बनाना है फ्लोट टाइप का, तो उसके लिए सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे फ्लोट, FLOAT फ्लोट हम यहाँ पर। देन फिर हम अपना लिखेंगे एरे का नाम, एरे का नेम सपोज अगर मेरा है ए, और उसके बाद अगर मेरे को 10 इंटीजर्स के लिए बनाना है तो यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर हम एरे का लिखेंगे साइज, तो 10 देन सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स होता है किसी भी एरे को बनाने के लिए। फर्स्ट डेटा टाइप, एरे का डेटा टाइप, देन एरे का नेम, देन एरे का साइज। ठीक है, ये होता है एरे बनाने के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का यूज़ किया जाता है, ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, स्पेशल टाइप का ये हमारा वेरिएबल होता है जो किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके लिए हमारा एक सिंटैक्स होता है, क्या होता है, सबसे पहले आता है डेटा टाइप, देन एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर, देन हमारा आता है पॉइंटर वेरिएबल के नेम। जैसे कि आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल पॉइंटर टाइप का बनाया हुआ है जिसका हमने डेटा टाइप दिया हुआ है इंट, देन फिर हमने ये स्टार जो ऑपरेटर लगाया हुआ है इसको बोलते हैं एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर, देन फिर हमने लिखा हुआ है ए है हमारा यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि ए से पहले हमने एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर लगाया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंटर हमारा एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड data type available in C that allows to combine data items of different kind. Structure are used to represent a record. अभी तक हमने पढ़ा लाइक जैसे मैंने हम अभी आपको बताया इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये तो सिंगल वेरिएबल्स के लिए हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा एरे, पढ़ा एरे के अंदर क्या हुआ कि सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम एक सिंगल एरे के अंदर बाइंड करा सकते हैं। बट स्ट्रक्चर में होता है कि अगर मेरे को डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा अगर मेरे को स्टोर कराना है तो उसके लिए हमें अपना एक सिंगल स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उस सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को बाइंड कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एनम। एनम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन्यूमरेशन, is a user defined data type in C. It is mainly used to assign name to integral constant. The name make a program easy to read and maintain. Enum state working equals to 1 comma failed equals to 0। एन्यूमरेशन जो होता है ये हमारा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो here are the type of data type and I hope you guys are well understand about the data type। आई होप कि आप लोगों को अभी तक डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आ गया हो। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ आया, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।